हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, है ना। हम लोग उत्तराखंड में जो एसआई की भर्ती आ चुकी है, आ रखी है, जिसकी आखिरी डेट भरने की है दोस्तों 20 फरवरी। ठीक है। उसके लिए एसआई एसआई 2024 की जो भर्ती परीक्षा चल रही है, ठीक है, है ना, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग का, मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो बैच है दोस्तों, वो फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है। और आप जान ही रहे होंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है दोस्तों, ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन फ्री वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। डिटेल में कॉन्सेप्ट से साथ ट्रिक भी हम लोग देखने वाले हैं, मतलब, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ाने और सीखने का जो हमारा मेन फोकस होगा, सबसे पहले हम लोग, मेरे प्यारे भाइयों, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट। कोई भी चैप्टर अगर हमें पढ़ना है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और देन हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रिक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप स्वयं ही ट्रिक बनाने लग जाओगे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जिस चैप्टर को आप पढ़ोगे मैथ्स या रीजनिंग का, तो जितना ज़्यादा आप किसी चैप्टर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो उतनी ज़्यादा आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगी। आप खुद ही कैलकुलेशन को शॉर्ट कर, मतलब शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है, जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, छोटी हो जाए, मतलब, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों ट्रिक के साथ साथ काम करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अभी हम जो पढ़ने वाले मेरे साथियों, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्टेंस। ठीक है। चाल, समय और दूरी। चाल, समय, दूरी, या दूरी, समय, चाल, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इस चैप्टर के ऊपर आज हम लोग डील करेंगे और पूरे जीरो से लेके हम लोग आगे तक की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर का अगर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो चाल क्या होती है ना। इसमें हम चाल का ही पता होना चाहिए। चाल क्या हो, चाल मतलब होता है दोस्तों स्पीड, है ना। स्पीड क्या होती है, जिसे हम एस से दिखा सकते हैं ना। स्पीड क्या होती है आपकी, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय मतलब आपने कितने कितने समय में कितनी दूरी तय की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको उसमें परिभाषित करूं, तो प्रति एकांक समय में मतलब प्रति यूनिट टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस तय की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, चाल। इसको हम डिस्टेंस डी से दिखाते हैं, इसको हम टाइम टी से दिखाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस एस बराबर हो गया टी अपॉन, सॉरी, डी अपॉन टी। एस टी डी, एस टी डी। आपने एस टी डी में कॉल किया होगा पहले, अब तो नहीं होती एस टी डी, होती भी है अभी, यदा कदा बहुत रेयर केस में, है ना। अब तो सब मोबाइल वगैरह आ गए हैं। तो एस टी डी, स्पीड बराबर टी डी, एस टी डी। ये जो सूत्र है, ये जो ट्रिक है, मतलब इसको आपने जीवन भर याद रखना है। जीवन भर कहने का मेरा अर्थ यह है, जब तक कि आपका एसआई का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपने ये सूत्र, चाल का सूत्र जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, एस बराबर डी अपॉन टी, इसको रट लेना है हर तरीके से, मतलब, है ना। तो आप, बहुत मुश्किल नहीं है रटना, है ना। जो साइंस के स्टूडेंट तुरंत रट लेंगे इसको, और जो मतलब अवगत हैं, जो आर्ट के थोड़ा उनको, तो इस सूत्र को आप लोग अच्छे से रट लीजिए भाई, है ना। पूरे चैप्टर में इसी सूत्र का प्रयोग होना है, मतलब, है ना। इसीलिए नाम भी है चाल, दूरी, समय। तो यहां से देखो, इसको मिटा लेता हूं। यहां से अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन बैट लेके आप नोट्स भी बनाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब जैसे क्लास में पढ़ते हैं आप, वैसे ही यहाँ पे पूरा लेक्चर मिलने वाला आपको, है ना। देखो भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मुझे समय निकालना है तो ये समय इधर आ जाएगा और चाल इधर चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय अगर आपको निकालना, टी आपको निकालना है,
तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी, दूरी मतलब d अपॉन चाल यहाँ आ जाएगी, मतलब ये प्रतिस्थापित हो जाएंगे, मतलब है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, चाल, जिसको हम बोलते हैं स्पीड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। पहली बात इसको ध्यान, अब इसको ध्यान रखना, इसी सूत्र से सारे आपको अलग अलग सूत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी रीति से पहला हो गया, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये क्या हो गया, अगर दूरी निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका चाल मतलब स्पीड इंटू समय, आपका टी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस सूत्र को आपने रट लेना है। अब यहां पर आपने कॉपी कर लिया होगा ये, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तीन चीजें देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या देख रहे हैं, तीन चीजें देख रहे हैं। एक तो दूरी देख रहे हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं मीटर में या फिर किलोमीटर में, ठीक है। जो चाल होती है, देखो चाल यहां पर देखो हम देखते हैं, तो दूरी हम किस में नापते हैं, मीटर में या फिर किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। इसी रीति समय को हम लोग मिनट में नाप सकते हैं या फिर घंटे में नाप सकते हैं, आवर में नाप सकते हैं। तो इसलिए चाल का जो मात्रक हो जाएगा, अगर छोटा मात्रक ले रहे हैं आप लोग तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट, है ना। और अगर आप इसको सेकंड से भी नापते हैं मेरे प्यारे भाई, सेकंड से भी नापते हैं तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, या मीटर प्रति आवर भी ऐसी भी हो सकता है ये, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा भी। तो कहने का मतलब क्या होता है, आपने चाल का सूत्र कैसे क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट भी हो, कुछ भी हो सकते हैं आप लोग। इसको मीटर देखो दूरी को या तो मीटर में नापेंगे हम लोग या फिर किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। इसी तरह चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो सकता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इस तरह समय को मिनट में या फिर सेकंड में या फिर आवर में आप मेजर करेंगे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी प्रश्न में अगर दिया हुआ है कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे आपने सूत्र देख लिया, आप फटक समझ जाइए वहां पे क्या किस चीज के बारे में बात कर रहा है, चाल के बारे में बात कर रहा है ना। ये चाल है 3 घंटे में तय करता है, 3 घंटे में, घंटे मतलब घंटे में किसको मेजर करते हैं हम लोग, घंटे या सेकंड या मिनट, हम किसको मेजर करते हैं, समय, किसी डिस्टेंस को तय करने में जो टाइम लग रहा है उसको मिनट में, सेकंड में या घंटे में हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना। और 50 किलोमीटर की दूरी, ऐसा लिखा होगा 50 किलो 500 किलोमीटर की दूरी बोला होगा, तो किलोमीटर बोला हुआ है ना। तो किलोमीटर किसको नापते हैं हम लोग, दूरी को नापते हैं, किसको नापते हैं हम लोग, सॉरी ये दूरी को नापते हैं हम लोग, किसको नापते हैं, दूरी को नापते हैं, किलोमीटर में या फिर मीटर में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये तो मात्रा की बात हो गई, मतलब यूनिट आप किससे मेजर करते हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को। इसी रीति से प्रश्न में हमेशा आपने ध्यान रखना है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ना। देखो भाई 1 2 3 मतलब कुल कितनी राशियां हैं इसमें देख रहे हैं हम लोग, समय, दूरी एंड चाल। तो 3 चीजें हैं। अगर मुझे समय निकालना है, समय को प्राप्त करना है कि समय कितना लग रहा है किसी दूरी को चलने में, तो मुझे 2 चीजें पता होनी चाहिए, दूरी या चाल पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्या निकलेगा, समय निकलेगा, है ना। या फिर अगर चाल निकालनी है आपको तो आपको दूरी और समय पता होना चाहिए, प्रश्न में दिया होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन दिया होगा कि आपको वो चीज़ निकालनी होती है, चीज़ ना। इसी रीति से अगर आपको दूरी निकालनी है तो चाल आपको पता होनी चाहिए, समय आपको पता होना चाहिए। तो कोई 2 चीज़ आपको प्रश्न में दी गई होगी तो तीसरा पूछ लेगा, है ना। या फिर एक ही चीज़ दे रखी होगी और कोई लिंक बता रखा होगा, कोई कनेक्शन बता रखा होगा, तब जाके आप उस दूसरी चीज़ को भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें यूनिट कन्वर्जन के लिए भी कभी कभी आ जाता है। जैसे चाल को हम नापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं, तो इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, माना बात मतलब ये बड़ा वाला मात्रक आपको छोटे वाले मात्रक में बदलना है, ठीक है। तो कैसे, जैसे माना बात आपके पास प्रश्न आ रखा है कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड के समतुल्य है। अरे बात समझ में, किसके समतुल्य है, प्रश्न आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो आएगा नहीं आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वो कितने मीटर प्रति सेकंड के तुल्य है या बराबर है। तो हमें पता है दोस्तों, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, मीटर में बदलना ना इसको, 1000 मीटर होते हैं, और घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में, है ना, 3600 सेकंड होते हैं। इसको काटेंगे, ये 20 20 2 से काट 2 पंजे और ये 18,
तो क्या हो जाएगा 72 में 5/18 का आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो कहने का अर्थ तात्पर्य ये हुआ, अब मैं आपको याद कराने बता रहा हूँ। जैसे 5 और 18 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यूनिट कन्वर्जन के लिए, है ना। 5 और 18 क्या मिलता है हमको, देखने को मिलता है। तो आपके पास जब भी ये प्रश्न आएगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो आपने क्या करना, देखो भाई हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े मात्रक से कहाँ जा रहे हैं, छोटे मात्रक में जा रहे हैं। बड़े मात्रक से कहाँ जा रहे हैं, छोटे मात्रक में। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में हमने देखा कि 5 भाई छोटा है, तो 5 और बड़ा कौन है 18, तो बटा 18 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 72 में 5/18 मीटर पर सेकंड का ये हो जाएगा। तो 18 चक्कू 72 और 5 चक्कू 20 मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाए। 20 मीटर पर सेकंड जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है या समतुल्य है। ठीक है, इसी रीति से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी है और बोला गया है आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो देखो भाई छोटे मात्रक से हम बड़े मात्रक में जा रहे हैं। छोटा मात्रक मीटर पर सेकंड छोटा नहीं है इससे, तो छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, 18 है बटा 5। तो इसका गुणा कर देंगे आप दी गई चाल में। तो मान लेते हैं कि बोल देगा कि भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की जो चाल है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे के समतुल्य है। तो हमें इस 20 मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 20 गुना गया। अब जो छोटे से बड़े मात्रा में जाए तो बड़ा कौन, 18 या 5, 18 बड़ा है, तो ऊपर 18 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 5। अब इसको हम करेंगे 5 चौको 20, है ना, 5 चौको 20 और 15 चौको 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में, है ना। एक मिनट कुछ गलत हो गया, ये 15 नहीं, ये 18 है मेरे प्यारे भाइयों, 18। तो 18 चौक क्या हो जाएगा 72। तो वापस कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो ये है भाई इसको यूनिट कन्वर्जन का तरीका, है ना। आप इसको 18 और 5 को याद रखिए। अब ध्यान रखना है स्मॉल मात्रक से अगर हम लार्जर यूनिट में जाएंगे, स्मॉल से लार्जर में जाएंगे, तो इन दोनों में लार्जर यूनिट को वैल्यू कौन है 18 बटा क्या कर देंगे, तब दूसरा छोटा नीचे रख देंगे। अगर लार्ज से हम स्मॉल में जा रहे हैं तो स्मॉल कौन है इन दोनों में, 5 है, तो 5/18 का दिए गए यूनिट जो वैल्यू है उसमें गुणा कर दो और सीधा आपका यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक बातें जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखें अगर तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है मेरे साथियों, आपको यूनिट आनी चाहिए, है ना। जो कहा गया उसी को आपने सॉल्व करना है। एक प्रश्न हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बोला गया है कि कोई कार है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, एक कार है। देखो भाई चाल को हम रफ्तार भी बोल देते हैं, रफ्तार या गति भी बोल देते हैं ना। एक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 400 मीटर की जो दूरी है वो कितने समय में तय करेगी। तो देखो भाई हमें किसकी तलाश है, समय की तलाश है। देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्या है, किसका मात्रक होता है, देखो जरा, मीटर पर चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो ये क्या चाल दे रखी है, क्या दे रखी है आपके पास, चाल दे रखी है। अब इतना मीटर की दूरी, तो दूरी बोला भी गया है और इतना मीटर, तो ये किसका मात्रक होता है, दूरी का। अब देखो भाई हमें समय निकालना है तो दूरी और चाल मालूम होना चाहिए। तो देखो भाई दूरी यहाँ पे दे रखी है, चाल यहाँ पे दे रखी है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे आप सूत्र में। तो 20 दूरी कितनी है 400 सॉरी, और चाल कितनी है 20, इसको काटेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना 20 दूना 40, तो इतना सेकंड, कितना सेकंड हो जाएगा, सही काटा, ये 2 सेकंड सॉरी 20 हो जाएगा ना। तो 20 सेकंड में ये क्या है, ये दूरी तय कर लेगा, 20 सेकंड में ये दूरी तय कर लेगा। तो 20 से काटा हमने को, 0 से 0 खत्म हुई और 20 दूना 40 हो गया, तो 20 सेकंड। तो 20 सेकंड लगेंगे उस कार को 400 मीटर की दूरी को तय करने में। यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, ये मिटा दूं मगर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, देखो भाई यहाँ पर ये जा रहा है 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है। 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा 40, 3 सेकंड में कितना जाएगा 60, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसको देखें हम लोग,
तो ये कितना टाइम्स है, 20 का ये कितना टाइम्स है, 20 टाइम तो है, आरी बात सुनो, तो 20 20 400, तो कहने का मतलब क्या हो, 20 सेकंड में। मतलब कहने का क्या है, 1 सेकंड में ये कितना जा रहा है, 1 सेकंड में जा रहा है ये कितना, 20 जा रहा है। तो 2 सेकंड में कितना, 40 जाएगा, 3 सेकंड 60 जाएगा। तो हमें ये देखना है कि भाई ये जो दूरी है वो कितने समय में तय कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो 20 का ये कितना गुना है, 20 गुना है, तो 20 सेकंड आ जाएगा यहाँ से आंसर। आप व्यवहारिक तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आपको सूत्र के माध्यम से इसको करना चाहो तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। जैसे बोल देगा कि भाई एक कार है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। एक कार है या ट्रेन है या कोई व्यक्ति है, वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है, और उसके उस दूरी को तय करने के लिए जो समय है, ये समय लेता है, मान लेते हैं 2 घंटे का समय लेता है। तो बताओ दूरी कितनी है। एक कार किसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करती है। एक कार किसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करती है। तो बताओ वह दूरी क्या है। तो देखो भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या चाल है, समय कितना है 2। तो तीसरी चीज क्या नहीं पता लग रहा है यहाँ पे, दूरी। तो वही तो पूछो दूरी, तो दूरी बड़ा क्या हो जाएगा, ये गुना गई ये हमें मालूम है, समय और चाल हमें मालूम है, तो ये चीज निकल आएगी। तो स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 40 है, और ये कितना है, 2 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 किलोमीटर की दूरी। अब यहां पे एक बात ध्यान लगाओ आप, ये जो कार है मेरे साथ, ये इसकी जरूरत वैसे है थी नहीं हमको। व्यवहारिक तौर पर अगर देखें हम लोग, तो व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो प्रति घंटा, प्रति 1 घंटे में तय की गई दूरी, प्रति घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, 40 किलोमीटर की। 1 घंटे में जब 40, तो 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में कितना, 80। वही तो आ रहा है यहाँ पे, वही तो आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो समझ रहे हैं आप लोगों को बात। तो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। देखो, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये दोस्तों बेसिक एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं आपसे, ताकि आपके दिमाग में ये जो फॉर्मूला है ना, ये बैठ जाए, ताकि आप बड़े बड़े प्रश्नों में इसका यूज करना सीख सके, मतलब जान सकें। इसी रीति से मैं अगला बात बताऊं आपको। एक कार है, ठीक है, जो किसी दूरी, मान लेते हैं कोई दूरी है 500 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी को कोई कार, कोई व्यक्ति, या कोई भी ट्रेन भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है मूवमेंट वाली, वो करती है, मान लेते हैं 5 घंटे में तय। एक कार ले लेते हैं हम लोग, एक कार 500 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक कार 500 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 10 घंटे में कितना मान सकते हैं आप, है ना, तय करती है। तो बताओ उस कार की चाल क्या है। देखो भाई, ये किलोमीटर है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, टी है, समय है। तो क्या पता नहीं है हमको, स्पीड ही तो पता नहीं है, तो सीधा फटक से इस फॉर्मूले में रख दो। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर, और घंटा, समय कितना है, 5 घंटे का समय है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 कम 500 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 घंटे में ये 100 जाता है, तो 5 घंटे 500 हो, तो क्या यहाँ पे, जब 1 घंटे में कार 100 जाती है, तो 5 घंटे में 500 जाएगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो 5 घंटे में भाई ये, तो इसका भाग हमें सीधा सीधा इसमें देना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते मेरे साथ, तो फॉर्मूले की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर बाद में, है ना। चलिए, ये हो गया थोड़ा बेसिक, हमने ये सीख लिया, है ना। जीरो से हम इसको कार्य शुरू कर रहे हैं। चलिए, अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, अब हम देखते हैं औसत चाल क्या होती है। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये देख रहे हैं हम लोग, है ना। देखो भाई, औसत चाल, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय का ये फॉर्मूला होता है।
ये सूत्र आप जीवन भर याद रखेंगे। तो देखो भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, और चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल। तो यहाँ कुल ही तो लगा दे हमने, टोटल ही तो लगा दे यहाँ पे, टोटल, बाकी कुछ परिवर्तन तो है नहीं। तो ऑप्शन 4 का जो फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है वो क्या है, कुल, ऑप्शन 4 बराबर कुल दूरी, दूरी टोटल कितनी तय की गई व्यक्ति के द्वारा, और उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा कितना समय लिया गया टोटल। अरे बात समझ में, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 500 मीटर की दूरी 5 घंटे में तय की। तो दूरी कितनी, टोटल दूरी कितनी, 500, समय कितना, 5 घंटा। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, तो 5 का तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा स्पीड। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे कोई व्यक्ति ये दूरी तय कर रहा है, 3-4 दूरी ब्रेक टुकड़े टुकड़े में तय कर रहा है। ये पॉइंट मान लेते ए है, ये पॉइंट मान लेते बी है, ये पॉइंट मान सी है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, डी हो गया। मान लेते हैं ये जो आपका यहाँ से जो एक कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, बी से सी के लिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, और यहाँ से मान लेते हैं वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। अब प्रश्न क्या है, ये देखो 4 बिंदु है हमारे पास, ए से बी तक कोई कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, बी से सी तक वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, सी से डी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस अगर बताएं तो मान लेते हैं ये 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम 90 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम 120, छोटा लग रहा है थोड़ा, इसको और उधर कर लेते हैं, 120 किलोमीटर की ये दूरी है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अब ये बोलता है कि एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये क्या कहते हैं बी से सी तक की दूरी 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और सी से डी तक 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी यात्रा हुई, पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की, उस कार की क्या चाल थी। तो हमने क्या बोला, औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय, कुल दूरी कुल समय। अब देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल समय। तो यहाँ पर अगर हम समय की बात करें, यहाँ पे t1 समय मान लेते हैं, यहाँ पे हम t2 समय मान लेते हैं, यहाँ पे t2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय तो लगे ना मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चाल तो हमें पता है, दूरी हमें पता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो मतलब 40 बटा कितना हो जाएगा 20, यहीं पे देखो बराबर कितना होगा 2 घंटे। यहाँ पे अब देखो चाल दूरी पता है, तो 90 बटा 30, 3 घंटे। यहाँ पर हम देखें तो 120 बटा 40 की स्पीड है यहाँ पे, तो 4×3=12 है ना, 3 घंटे, ये समय लग गया पूरा। अब हमने देखा भाई एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना, 40 ये तो 40 + 90 + 120 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो यहां से यहां तक कितना घंटा लगा, 2 घंटा, प्लस यहां से यहां तक कितना टाइम समय लगा, 3 घंटा, प्लस यहां से यहां तक कितना लगा, वापस फिर से 3 घंटे लगे। तो बराबर हो, इन सबको जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो ये कितना हो गया 210, है ना, 9 2 11 210 और 250, 250 डिवाइड बाय 3 3 6 और 2 8, इतना लग गया भाई। इसको काटो, 4 2 से काट 2 चक्को, इसको काट 2 से काट 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इसको भाग दो, तो 4 3 12, 4 3 12 है ना। अब हमने इसका भाग दिया, 4 एकम 4 और 1 5 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी औसत चाल है। किसकी, उस ट्रेन की मान लो, उस व्यक्ति की मान लो, या उस कार की मान लो जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठे होंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ये ऐसा नहीं करना है आपने, है ना, ऐसा नहीं करना है। ये मैंने दिखाया कि भाई ये समय यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये समय यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये समय यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अब शॉर्टकट ट्रिक आप खुद ही बना लोगे। देखो कैसे, देखो भाई हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर है, और ये क्या है 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो क्या समय लगेगा, इस दूरी में इसका भाग दिया जाएगा, तो समय आ जाएगा फटक से 2 घंटे, ठीक है। तो कुल स्पीड हमें मतलब एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, इन सबको जोड़े 9 4 13 130, है ना, ये 50 250, तो 250
बटा समय, देखो यहाँ पे देखो, इसको भाग दिया तो 2, और इसको भाग दिया तो 3, और ये 3, 3 3 6 और 2 8, ये लिखना आपने सीधा सीधा। फिर अब ये काटना है आपने, तो 2 से काट, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 है ना, 2 से भाग दे, 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 4 का भाग यहाँ दिया तो बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 और एक 5/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस सिर्फ इतनी कैलकुलेशन आपको उस कॉपी में करनी होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक क्या समय लगेगा। देखो हमें पता है कि तीसरी चीज निकालनी है तो 2 चीज पता होनी चाहिए, तो एक चीज पता है, एक चीज ये पता है, तो तीसरी चीज कौन है, समय, तो यहां उस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपकी औसत चाल का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे आपने दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, चैप्टर आसान होने लग जाएगा। कोई भी चैप्टर आप पढ़ो आप, है ना, कोई भी अध्याय आप पढ़िए, आसान हो जाएगा। सिर्फ ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है ना, कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, वो जो अगर आप पता नहीं है आपको तो आप ट्रिक को कभी सीख ही नहीं सकते, फिर आपको याद करना पड़ेगा वो ट्रिक, ठीक है। तो याद नहीं करनी कोई भी ट्रिक। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, है ना, कि एक ट्रेन ए से बी, आपको ये प्रश्न ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है। तो पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या थी। तो मैं यहाँ पे पिक्चर फॉर्म बना लेता हूँ आपके पास, वैसे इसको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कैसे, देखो भाई ये पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है, ये बोलता है ए से बी तक, तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है, और ये सी मान लेते हैं इसको, ठीक है। बोलता है 40-60 किलोमीटर की दूरी, ये मान लेते हैं 60 किलोमीटर ए से बी तक, और यहां से बी से सी तक कितनी है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की दूरी है। ये ए से बी तक जा रहा है कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और बी से सी जा रहा है ये 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा। टोटल समय क्या, वो टोटल दूरी ए से सी तक, पूरी यात्रा ए से सी तक की पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। आप समझ गए, देखो भाई यहां पे जो टाइम क्या निकलेगा हमारा, इसका बटा ये, इसका बटा ये, यहां पे ये समय हो जाएगा। तो औसत चाल कुल दूरी, कुल दूरी कितनी, ये प्लस ये 9 और 6 15, 150। स्पीड बराबर कौन सी वाली, स्पीड एवरेज वाली, डिवाइड बाय समय, इससे इसको भाग देंगे तो यहीं पे देखो काट लो इसको, 2 2 दूनी और 2 3, 3/2 ये हो गया, 3/2 प्लस इसको देखो काटो यहाँ पे, 2 से 3 से काट, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये 3/2 हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हर सामान है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 150/3 और 3 6/2। या तो इसको यहीं पे काट, 2 3 6, या फिर 2 को ऊपर कर लो, जो जो भी आप समझते हैं ना। तो ये 150 बटा कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर, 3 5 15, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो गई, इसकी औसत चाल हो गई। क्या हो गई, इसकी औसत चाल हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, कौन से वाले, औसत चाल वाले। अब एक औसत चाल का एक दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं कैसा। आप समझ गए होंगे कैसा किया इसको, है ना। यहां पर समय कैसे, इसका डिवाइड बाई ये, इसका डिवाइड बाई यहां पे, यहां से यहां तक क्या समय लगा, 90 में 60 का भाग दिया, 3/2 हुआ। यहां ए से बी तक कितना समय लगा, 3/2। कैसा लगा वो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे एवरेज का, ठीक है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि औसत चाल बराबर ये एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy/x प्लस y। एक फॉर्मूला आप ये भी जानते होंगे। ये फॉर्मूला कहां लगता है, ये जो फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, जो इसको हल करने का होता है मेरे प्यारे भाइयों, ये सूत्र वहां लगता है जहां पर डिस्टेंस समान होती है। यहां पर आप डिस्टेंस देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, देखो ये भी चाल है और ये भी क्या है, चाल है, ये भी चाल है और ये भी क्या है, चाल है। तो कहीं पर आप दूरी देख रहे हो, कहीं नहीं है दूरी।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो ये कैसा होता है, जैसे 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। एक कार ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस यहीं से वापस हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस ए बिंदु पर आती है। तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान ए से बी और बी से ए तक उसकी औसत चाल क्या थी? तो वो औसत चाल क्या थी? ये थी। औसत चाल क्या थी? ये थी। देखो भाई, यहां से यहां तक की तो दूरी है और यहां से यहां तक सेम ही तो है, जितना गया उतना ही फिर वापस आया। एक रीति से ये ऐसा हम समझते हैं इसको, और दूसरी रीति से कैसे समझते हैं इसको? देखो, यहां से ना वापस ना के आगे चले जाइए y किलोमीटर प्रति घंटे की। अब इसके लिए पॉइंट क्या बोला जाएगा प्रश्न में कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु A से बिंदु B तक जाता है तथा उतनी दूरी मतलब जितनी यहां से यहां तक थी उतनी दूरी B से C तक वह y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो देखो भाई, दोनों स्थिति में यहां भी d है, यहां भी क्या है, d है, और ये क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटे। यहां लिखा दिया, कोई बात नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये भी d है, ये भी d है। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की जो दूरी है समान है, तो उतनी ही दूरी आगे B से C तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की कार की जो भी है वो औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस y से ये हल करना होता है। ठीक है। तो मान लेते हैं इसी प्रश्न में देखें, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एक कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और यहाँ से मान लेते हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो बताओ पूरी यात्रा के दौरान क्या थी, चाल क्या थी उसकी? तो ये x है और ये क्या है, y है। तो इस सूत्र में रख देंगे तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा हमारी, 2 इंटू एक्स, 20 गुना गया 10 गुना गया दोनों की चालों का योगफल, तो 20 प्लस 10 बराबर 2 गुना गया 20 गुना गया 10 डिवाइड बाय 10। तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। इससे ये काटा हमने तो कितना हो गया, 10 दूनी 20 दूनी 40 बटा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 है ना, कितना बचा यहाँ पे, एक बार 3 तिया 9, 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी इससे। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद रख लो, इसको रख लो ये। लेकिन ये कब काम आएगा ये फॉर्मूला, जब डिस्टेंस, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, जब डिस्टेंस आपकी क्या होगी, सेम होगी, सेम डिस्टेंस पे या इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस पे जब बात हो रही है, कोई गाड़ी चल रही है इक्वल डिस्टेंस का को कवर कर रही है, तो आप ये 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब देखो भाई, इसी प्रश्न को क्या मैं इस फॉर्मूले से कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या 13 से 1/3 आया ना, इसको याद रखना आप लोग। देखो कैसे करते हैं हम अभी, यहां पर अगर आप 2xy फॉर्मूला अगर भूल गए मानो सपोज, तो इसको कैसे करना है, देखो हमेशा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या देखा, जो यहां पे हम t1 निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो दूरी है बटा स्पीड क्या है, ऐसे तो निकालते हैं यहां पे समय। तो यहां पर और यहां पर इन दोनों चालों का औसत, सॉरी औसत नहीं, एलसीएम वाला टर्म, मतलब यहां पर और यहां पर ये दूरी क्योंकि समान है, तो ऐसे दूरी को मानना है, एज्यूम कर लेना यहां पर, क्योंकि दूरी समान है, कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो दूरी यहां पर। तो ऐसी कोई दूरी मान लेनी है जो इससे भी 10 से भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो मान लेते हैं 30 एक संख्या है जो 20 से भी कट जाएगी, 20 नहीं सॉरी 30 नहीं 40 रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 20 से कट जाएगा, 30 नहीं करता ना यहाँ, या फिर 20 से रख दो, क्या दिक्कत हो रही, 20 रख दो, इसको भी क्या रख दो, 20 रख दो। तो ये दूरी समान थी ना, तो ये भी दूरी भी तो समान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस दूरी को आपने ऐसा मानना है कि जो ये चाल है ना, क्योंकि हम समय जब निकालें क्या निकालेंगे, किलोमीटर, ये क्या है किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटा समय क्या है 20, तो भाग दें तो कट जाएगा ना। तो यहां पे भी देखो 20 बटा 10 बराबर कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो ऐसा समय यहां पे, ऐसे दूरी यहां पर मान लेनी आपने। अगर वैसा नहीं भी मानता, आप कुछ भी मान लो भाई, पर मानना समान है, मानना क्या है, समान है। अगर आप कुछ भी मान लोगे तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो सकती है, मतलब कैलकुलेशन में फंस सकते हैं आप लोग। इसलिए यहां पर ऐसा समय लेना है या ऐसा दूरी लेना है कि आसानी से चाल वाले वैल्यू से कट जाए, चाल से ये कट जाए। आ रही बात समझ में आपको? तो यहां पर देखो, अब दोस्तों अगर कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका डाउट का निस्तारण करवा सकते हैं। ठीक है।
तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 किलोमीटर है और ये भी मैंने क्या मान लिया 20 किलोमीटर है। तो हम स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी 20 और 20 कितनी हो गई 40 डिवाइड बाय कुल समय हमें पता है T1 बराबर इसका बटा ये 20 कम 20 तो 1 हो जाएगा प्लस इसका और इसका भाग देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/2 20/10 बराबर 2 तो 2 हो जाएगा, मतलब 40 बटा कितना हो गया वापस 3 हो गया। देखो कितना आसानी से हो गया है ना। तो वही तो 40 बटा वही तो आया था, तो 13 3 39 और 1 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही आ जाएगा मतलब। तो ये बात ध्यान रखना, जो आप ये एज्यूम कर रहे हो 20 वाला जो ये वैल्यू एज्यूम कर रहे हो वो कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखना मानना हमेशा ऐसी चीज है, ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या आप तुरंत एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे तो 2xy/x+y तो है ही आपके पास, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि बोलता है, आपको प्रश्न ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। एक यात्री कुल यात्रा का 40% बस से जाता है ना, 50% कार से जाता है और शेष रिक्शे से तय करता है। यदि बस तथा कार से तय की गई दूरी का अंतर 150 किलोमीटर हो तो रिक्शे की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी यदि वह कुल 10 घंटे तक चली हो। अब देखो भाई, यात्री है हमारे पास, यात्री है ना। तो जो पहली जो यात्रा ये कर रहा है वो कार से कर रहा है, दूसरी यात्रा ये कर रहा है किससे, सॉरी बस, ये बस से कर रहा है। पहली यात्रा ये बस से कर रहा है, ठीक है ना, और दूसरी यात्रा किससे कर रहा है, कार से कर रहा है। बस से कितना परसेंट दूरी तय की उसने, 40% तय की, और कार से कितना कर रहा है ये 50% दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है तीसरा शेष दूरी है ये कर रहा है किससे, रिक्शा से तय कर रहा है। शेष कितना है देखो भाई 100, टोटल दूरी क्या 100 होगी क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो टोटल दूरी क्या देखो 50 और ये 40 कितना हो गया 90% की दूरी, 90% की जो दूरी उसने इन दोनों से तय कर ली। अब शेष कितनी है 100 में तो 10% बचा हुआ हमारे पास, तो ये 10% की जो दूरी है वो किससे, रिक्शा से तय कर रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए आप आगे। अब आगे क्या बोलता है, यदि बस और कार से तय की गई दूरी का अंतर 150 किलोमीटर हो, बस और दूरी, देखो भाई यहीं पे देखो, यहीं पे प्रश्न हो जाएगा, देखो ठीक से कैसे, बस और कार से जो दूरी तय की गई है इनका जो डिफरेंस है, तो परसेंटेज में ही डिफरेंस देखो तो कितना अंतर आ रहा है इनका, 10% का डिफरेंस तो आ रहा है, 50 - 40 कितना 10% डिफरेंस, वो कितना है कि 150 किलोमीटर के बराबर है, ये बता रहा है बात। आ रही बात समझ में, जो बस और कार की जो दूरी तय की गई है उनका अंतर देखें हम लोग अगर, वो 150 किलोमीटर की है कि सॉरी, है ना, 150 किलोमीटर की है, 150 किलोमीटर का है, तो 10% किसके बराबर है आपका, 150 किलोमीटर के बराबर है। अब यहां देखो, क्या आपको लगता है, दिख रहा है कि यहां पे देखो 10% की जो दूरी है वो रिक्शा से तय की जा रही है, और 10% का वैल्यू भी हमें पता लग चुका है, तो कहने का मतलब रिक्शे से उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की होगी, 150 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, क्योंकि वो भी तो 10% है। अब क्या बोलता है, यदि वह कुल 10 घंटे तक चली, मतलब ये रिक्शा जो 10 घंटे चली, तो देखो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस और ये आ गया आपके पास टाइम कितना 10 आवर, ठीक है। तो उस रिक्शे की चाल क्या थी, तो वो तो क्या 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10 घंटे में तय करता, तो स्पीड बराबर क्या, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाउ मच 10 आवर, ये कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। समझ गए आप लोग बात। तो कैसे करना था, देखो भाई कोई बस जा रही है तो बस से वो 40% की दूरी तय कर रहा है, कार से वो कितना कर रहा है 50% दूरी तय, तो टोटल कितना तय किया इसने 90% इसने कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा 100 - 90, तो 10% की यात्रा रिक्शा से कर रहा है। अब यहां क्या बोल रहा है, यदि बोला कि बस और कार के द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर अगर 150 किलोमीटर हो तो इन दोनों का अंतर कितना है 10% का तो अंतर है, 10% तो अंतर है। अब ये 10% वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 150 किलोमीटर दे रखी है, तो बताओ कि रिक्शे
के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो किस चाल से तय की गई, यदि 10 घंटे तक चलाया हो उसने वो रिक्शा, है ना। तो 10% का 150 है, तो ये वाला जो रिक्शा 10% दूरी रिक्शा तय कर रहा है, ये भी तो 150 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, दूरी और ये समय डिवाइड किया और आपके पास आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको लेक्चर ठीक लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है, ताकि मुझे पूरा सिलेबस पढ़ाने में मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए देखो अगला क्या बात है। अगला बोलता है 2 स्टेशन, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न बोलता है कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 1450 किलोमीटर है। तो 2 स्टेशन मान लेते हैं, एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है बी। इसके बीच जो दूरी है 1450 किलोमीटर की है। हाँ, 1450 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए की ओर, यहां बी से ए की ओर कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जब वे दोनों मिलती हैं तब बी से ए की ओर, तब बी से ए की ओर चलने वाली जो गाड़ी है वो कितना किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। ठीक है, ये प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों। देखो भाई, ये कार और ये कार, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां आ रही है, तो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। तो अगर विपरीत जा रही हैं तो हम जानते हैं जो सापेक्ष चाल होती हैं, जो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल जिनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रिलेटिव स्पीड। जो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो गाड़ियां या दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आते हैं तो उनकी जो चालें हैं मेरे साथियों वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी रीति से यदि एक समान सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब है ना, कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं, सॉरी सेम नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है। जब क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहां पे जो अपोजिट डायरेक्शन तो जा रही हैं तो जुड़ जाती हैं। इसी रीति से अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं दोनों गाड़ियां तो इनकी चालें जो आपस में घट जाती। ठीक है, तो मतलब जो हम यहां पर चाल लेंगे, देखो भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होगा, चाल होगा। दूरी हमें पता है 1450 किलोमीटर। अब चाल क्या लें यहां पर, तो चाल मैंने क्या बोला कि जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे विपरीत डायरेक्शन में आती हैं तो दोनों की चालों का योगफल ही टोटल डिस्टेंस को माना जाता है। यहां पे हम पता रिलेटिव स्पीड मानी जाती है यहां पे। तो कहने का मतलब क्या, जो यहां से समय निकलेगा मेरे प्यारे भाइयों, वह समय क्या होगा, इन दोनों रेलगाड़ियों का मिलने का समय भी बोल सकते हैं आप इसको, इन दोनों रेलगाड़ियों को के क्रॉस होने का समय भी आप इसको मान सकते हैं, मतलब वही चीज है वो। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 1450 बटा, इनको जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो काटा, ये हो जाएगा 14.5 घंटा। ये आ गया। कहने का मतलब क्या है, जब ए से बी और बी से ए की ओर जब दोनों गाड़ियां चली तो वो 14.5 घंटे बाद मिली, या 14.5 घंटे बाद एक दूसरे को इन्होंने क्या किया, पार किया या क्रॉस किया। ठीक है, तो अब ये प्रश्न बोलता है, देखो भाई, ये कब मिली, 14.14 घंटा, मतलब जब ये वाली गाड़ी ए से बी तक जो जा रही है, जब ये जो वाली गाड़ी 14.5 घंटे तक जब चलती रही तब जाके इसको इस वाली गाड़ी को मिली। इसी रीति से जब ये वाली गाड़ी इधर को 14.5 घंटे तक चलती रही होगी तभी तो किससे मिली, इस वाली गाड़ी से मिली। तो कहने का मतलब क्या है, ये गाड़ी भी इतने समय तक चली और ये गाड़ी भी इतने समय तक चली। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब प्रश्न की डिमांड क्या है, जो बी से ए की ओर जो गाड़ी आ रही है उसने कितना किलोमीटर का दूरी तय किया मिलने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि स्पीड कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितने घंटे चली वो, 14.5 घंटे तक। तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा,
14.5 गुना गया कितना 40, इससे ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो 5 चौको कितना हो गया, 5 चौको 20 हो गया, और 4 चौको 16 और 2 18 हो गया, 4 कम 4 और 1 5 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, जो गाड़ी नंबर 2 थी बी से ए की ओर, जब वह 580 किलोमीटर आगे आई तब जाकर किससे मिली, इस वाली ट्रेन से मिली होगी। और इसी अगर इसके लिए पूछा होता तो यहां पे दूरी कितनी हो जाएगी, इसके लिए 60 गुना गया 14.5, ये 0 से ये खत्म हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौको 24 और 3 27, और 6 कम 6 और 2 8। अब इन दोनों जोड़ेंगे आप तो वापस 1450 हो जाएगा, है ना। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 5 13 और 1 1450 आंसर। तो ऐसे इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न जो कि आपको बताने थे, ठीक है। अब ये आप आज का जो लेक्चर नंबर ये 1 था, इसके आगे हम और प्रश्न लेके आएंगे, उनको भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो पूरी जो क्लास होगी मेरे साथियों, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।